बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 21 सितंबर बरोज़ मंगल 2 डेवलपमेंट्स हुई। वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट केस था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसका हवाला भी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जो 3 रेफरेंस दायर हुए थे, उनमें से जो अल अज़ीज़िया रेफरेंस में उनको सज़ा सुनाई गई थी, उस पर नैब ने अपील दायर की थी। उन्होंने भी अपील की थी, मियां नवाज शरीफ ने भी, लेकिन उनकी अपील तो खारिज हो गई थी और नैब की अपील के ऊपर आज समाअत हुई। लेकिन उससे पहले, क्योंकि इससे भी बड़ी खबर आ गई थी, जिस पर ज़ाहिर है इससे पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ वो मुकम्मल मतन शेयर किया है कि जो नैब लाहौर की टीम ने, जो मेजर रिटायर्ड शहजाद सलीम साहब और उनकी टीम ने जो लेटर लिखा है डिप्टी कमिश्नर को और कहा है कि क्योंकि नैब ने नवाज शरीफ को जो एवन फील्ड केस में जुर्माना हुआ था वो जुर्माना वसूल करना है, क्योंकि वो पाकिस्तान से फरार हो चुके हैं, पाकिस्तान से भाग गए हैं, पाकिस्तान वापस आने को तैयार नहीं है, इश्तिहारी हो चुके हैं, मफरूर हो चुके हैं, भगोड़े हो चुके हैं। तो अब उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्रॉपर्टीज़ आप बेचें, बेच के और हमें पैसे दें ताकि वो पैसे कौमी ख़जाने में जमा कराए जाएँ। तो इसलिए उस पर ज़ाहिर है ज़्यादा डिस्कशन हुई और उस पर मैंने भी बात की। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट मैटर है, और वो है कि नैब ने जब नवाज शरीफ साहब को सज़ा हुई 7 साल की अल अज़ीज़िया में, पहले एवन फील्ड में 10 साल की हुई थी, उसके बाद अल अज़ीज़िया में 7 साल की हुई थी, जो जज अरशद मलिक साहब ने दी थी। अरशद मलिक साहब ने एक केस में नवाज शरीफ को बरी किया, दूसरे में 7 साल सज़ा सुनाई। अच्छा, अब उस पर एक तो नवाज शरीफ ने उसको चैलेंज कर रखा था, लेकिन नवाज शरीफ का वो केस फिक्स हुआ समाअत के लिए, उनको बुलाया जाता रहा, वो नहीं आए, वो मफरूर हुए और उनकी अपीलें खारिज कर दी गई, ये कहते हुए कि जब वो पाकिस्तान वापस आएंगे तो उसके बाद वो अदालत से रुजू कर सकते हैं, फिर उस मौके पे अदालत देखेगी कि उनकी वो अपीलें सुननी है या नहीं सुननी। लेकिन नैब ने भी जो है वो चैलेंज कर दिया था उस 7 साल सज़ा के फैसले को। हालांकि नैब तो कामयाब हुई थी नवाज शरीफ को सज़ा करवाने में, लेकिन नैब ने उसको अपील इसलिए की थी कि नैब का ये ख्याल था और नैब का ख्याल है, नैब का मौक़िफ़ था और नैब का मौक़िफ़ है कि नवाज शरीफ को 7 साल नहीं 14 साल सज़ा सुनाई जानी चाहिए थी। उसकी वजह जो नैब की जानिब से स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं इस केस में उस्मान जी राशिद चीमा, बैरिस्टर उस्मान जी राशिद चीमा साहब जो हैं, उन्होंने आज अदालत में ये मौक़िफ़ अपनाया कि जज अरशद मलिक साहब ने जब नवाज शरीफ साहब को 7 साल की सज़ा सुनाई, पहले एक केस में उनको 10 साल हो गई थी, इसमें उन्होंने 7 साल सज़ा सुनाई। जब वो उनको 7 साल सज़ा सुना रहे थे तो उनको रीजंस देनी चाहिए थी कि मैं इनको क्यों कम सज़ा दे रहा हूँ। एविडेंस वहाँ पे भी इसी तरह से थे जहाँ पे 10 साल सुनाई गई थी जज मोहम्मद बशीर साहब, और यहाँ पे तो उनको उससे ज्यादा होनी चाहिए थी, 14 साल होनी चाहिए थी, यानी क्योंकि ये एक और केस में उनको सजा हो रही थी। और जिस तरह से ये उन्होंने तो नहीं कहा, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि हम देखते हैं ना कि जो आदी मुजरिम होते हैं वो एक जुर्म करते हैं उनको सजा मिलती है, दूसरे में उससे ज्यादा सजा मिलती है कि ये पहले भी जुर्म करता रहा है। तो जो सजा याफ्ता मुजरिम मियां नवाज शरीफ जो पहले ही सजा याफ्ता थे, एक और केस में उनको सजा देते हुए ज्यादा सख्त सजा देनी चाहिए थी कि क्योंकि वो पहले भी एक जुर्म में कन्विक्ट हो चुके थे। और ये भी आपको बताता चलूं कि वैसे तो नैब की दीगर टीम के मेंबरान भी हैं, जो सरदार मुजफ्फर अब्बासी साहब और दीगर, लेकिन इस केस में जो 2 लोग इसको मेन जो कर रहे हैं इस केस को, उसमें जो मैंने आपको बताया बैरिस्टर उस्मान जी राशिद चीमा साहब और साथ मौज़म हबीब एडवोकेट साहब हैं। अच्छा, अब जैसे ही केस की समाअत का आगाज़ हुआ, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब और जस्टिस आमिर फारूक साहब इस केस की समाअत कर रहे हैं। और ये भी आपको बता दूं कि यही बेंच कल, क्योंकि अब तारीख तकरीबन चेंज हो गई है, यानी 22 का आगाज़ हो गया है, कल 23 सितंबर को मरियम नवाज केस की इंपॉर्टेंट समाअत है, क्योंकि मरियम नवाज साहबा कह चुकी हैं कि कल उन्होंने एक दरखास्त दायर करनी है, हो सकता है आज ही वो दरखास्त दायर कर दें, जिसमें वो ये कहती हैं कि वो कुछ हक़ाइक़ अदालत के सामने लाना चाहती हैं। बहुत ज़्यादा चेमगोइयाँ हो रही हैं कि क्या वो कौन सा एविडेंस होगा, कोई नई वीडियो होगी, कोई नई ऑडियो होगी, कोई डॉक्यूमेंट्स होंगे, क्या वो चीज़ होगी या ज़बानी कलामी इल्ज़ामात होंगे। ये बहरहाल आज या कल वो दरखास्त जो है वो सामने आ जाएगी। तो एक तरफ तो मरियम नवाज का केस, बहुत इंपॉर्टेंट केस जो शरीफ खानदान के सियासी मुस्तकबिल के लिए सबसे बड़ा केस है, वो चल रहा है। दूसरी तरफ ये केस भी अब समाअत इसकी शुरू हो गई है, गो कि इसकी समाअत अब अगली समाअत जो है वो 3 नवंबर को होगी। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि कम से कम इसके ऊपर इब्तदाई दलाइल जो हैं वो बैरिस्टर उस्मान साहब ने दे दिए हैं। अच्छा, अब अदालत ने उनको ये कहा कि आप ये कह रहे हैं कि इनकी सज़ा जो है वो बढ़ानी चाहिए, तो ये बताएं कि क्या हम एविडेंस को भी देखेंगे, जो एविडेंस रिकॉर्ड हुआ। तो इस पर बैरिस्टर उस्मान साहब का कहना था कि आप एविडेंस को नहीं देखेंगे, सबूतों को नहीं देखेंगे। उसकी रीज़न ये है कि उसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है। यहां पर यह सवाल नहीं है कि सजा गलत सुनाई गई, बल्कि यहां पर हमारा मौक़िफ़ यह है कि सजा कम सुनाई गई। उन्होंने फिर मिसाल दी, उन्होंने कहा कि दुनिया भर की जो अदालती सिस्टम है वहां पे तो वाइट कलर क्राइम के हवाले से ये चीज़ें हैं कि अगर वाइट कलर क्राइम इस तरह का होगा तो इतनी सज़ा होगी, इस तरह का होगा इतनी सज़ा होगी। जिस तरह से पाकिस्तान में नारकोटिक्स के हवाले से उन्होंने कहा कि, और फिर वो हवाला भी दिया आमिर फारूक साहब ने जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा साहब के फैसले का, कि खोसा साहब ने एक जजमेंट में ये लिख दिया था कि अगर इस मिकदार की
जो होगी मंशात वो अगर पकड़ी जाएगी तो इतनी सज़ा होगी, इतनी होगी तो ये सज़ा होगी, इतनी होगी तो सज़ाए मौत होगी और इतनी होगी तो उम्र कैद होगी। ये मुख्तलिफ सज़ाएँ जो हैं उन्होंने एक फ़ैसले में तय कर दी थी। लेकिन और इसी तरह से कत्ल के केस में भी अक्सर हम देखते हैं कि कहा जाता है कि कोई एक छुरी मारी है तो अब इसको ये सज़ा होगी, 6 मारी हैं ये सज़ा होगी। ये मुख्तलिफ मिसालें ज़ाहिर है उस्मान चीमा साहब ने भी वहाँ पर अदालत में दी। अच्छा, अब वो ये कहते हैं कि यहाँ पे भी जो है वो एक वाइट कलर क्राइम के हवाले से ज़ाहिर है चीज़ें तय होनी चाहिए और ये कानूनी नुक्ता है। इसके लिए एविडेंस में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा सिर्फ मौक़िफ़ यह है कि एविडेंस के ऊपर कोई इतराज़ नहीं है। बस हम ये कहते हैं कि जब उनका जुर्म साबित हो गया था तो उनको सज़ा कम नहीं दी जानी चाहिए थी। लेकिन ज़ाहिर है इसमें कुछ और सवालात सामने आए हैं जो बेंच ने उनके सामने रखे हैं। एक तो उन्होंने कहा कि आप सिनेप्सिस दें और सिनेप्सिस में वो आप बताएं कि केस के मेरिट्स के हवाले से इल्ज़ामात क्या थे, क्या चीज़ें साबित हुई, किस तरह, ताकि एक थोड़ा सा पता चल जाए कि केस था क्या। इसीलिए फिर उस्मान साहब ने यह भी कहा, बैरिस्टर उस्मान साहब ने, कि आप इसको एवनफील्ड के बाद सुन लें। उसकी वजह यह है कि उसके और इसके जो बुनियादी फैक्ट्स हैं वो एक ही हैं। केस शुरू कैसे हुआ, पनामा से शुरू हुआ, सुप्रीम कोर्ट में गया, JIT बनी, फिर दोबारा कोर्ट में गया, फिर रेफरेंस दायर हुए, ये सारे मामलात। फिर उसके अलावा जो 2 और सवालात उठाए मुशर्रफ तरकियानी साहब ने। एक सवाल उनका ये था कि ये बताएं कि क्या हम उनकी गैर मौजूदगी में, यानी मियां नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में ये केस सुन सकते हैं। और फिर आमिर फारूक साहब ने ये कहा कि अगर हम नोटिस जारी करते हैं और कोई नहीं आता तो फिर कैसे, क्या एक्सपर्टी होगा, किस तरह से होगा। तो ये कानूनी नुकात हैं। फिर एक और मुशर्रफ तरकियानी साहब ने बात की कि क्योंकि इससे जो कनेक्टेड मैटर्स थे जब वो हम सुन रहे थे, यानी एवनफील्ड और अल अज़ीज़िया की जो नवाज शरीफ की अपीलें थी वो जब हम सुन रहे थे तो क्या ये उस वक्त ये मामला नहीं उठाया जाना चाहिए था। तो उस वक्त था कि ये भी साथ डिसाइड हो जाता। और जब हम कनेक्टेड मैटर्स जो हैं वो डिसाइड कर चुके हैं तो फिर इनके ऊपर उनका क्या असर पड़ेगा। तो ये फिर उन्होंने ये भी कहा कि क्या हम नवाज शरीफ की गैर हाजिरी में इसको चलाएंगे। तो ये वो सवालात हैं ज़ाहिर है जो कानूनी एक बहस होगी, कानूनी नुकात हैं, उसके ऊपर बात होगी। लेकिन नैब के जो प्रोसिक्यूटर थे उनका मौक़िफ़ था कि हम आपको असिस्ट करेंगे, लेकिन उनका बार बार यही था कि अदालत सुन सकती है। फिर उन्होंने इकरामुल्लाह केस का हवाला दिया और उन्होंने कहा जी, इकरामुल्लाह केस का हवाला देते उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल आप इसको उनकी गैर मौजूदगी में सुन सकते हैं। और ये रेफरेंस नंबर जो है वो 19 है। और जो आज जो नैब लाहौर ने आज जो लेटर लिखा है वो रेफरेंस नंबर 20 था, एवनफील्ड, और ये अल अज़ीज़िया है। एक और फ्लैगशिप भी अभी तक पेंडिंग है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसमें नवाज शरीफ साहब को बरी कर दिया था जज अरशद मलिक साहब ने, और उसमें नैब का मौक़िफ़ यह है कि उनको बरी जो है वो गलत किया गया है, बल्कि उसमें भी उनको सज़ा सुनाई जानी चाहिए। तो इसलिए वो मामला भी अभी तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो पेंडिंग है। इसके अलावा आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आसिफ अली जरदारी साहब के केस की समाअत थी। इस हवाले से इसको क्योंकि शुरू से कवर कर रहे हैं फयाज़ बशीर साहब, साकिब बशीर साहब, फयाज़ महमूद साहब हैं। तो साकिब बशीर साहब और फयाज़ महमूद साहब दोनों कवर कर रहे हैं। तो साकिब बशीर साहब ने इस पर काफ़ी वीडियोज़ किए हैं और उन्होंने बताया है कि नैब ने जून में इनके खिलाफ एक इंक्वायरी का आगाज़ किया। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ इनको नोटिस हुआ कि आपका एक अपार्टमेंट है जो उस अपार्टमेंट को आपने डिक्लेयर नहीं किया हुआ था अमेरिका में, और उसको और उसके फिर जो फंड्स की फराहमी है, कौन सा पैसा इस्तेमाल हुआ, उसके ऊपर भी शुकूक व शुबहात हैं। तो आसिफ अली जरदारी साहब ने ज़मानत क़ब्ल गिरफ्तारी जो है वो आकर इधर ले ली इसे इस्लामाबादी कोर्ट से, और उसके बाद से ये केस चल रहा है। और उसके बाद अबूरी महल उन्हें ज़मानत मिल गई थी, और उसके बाद एक बार भी वो नहीं आए। हर बार कहा जाता है कि वो बीमार हैं। आज लेकिन उनके वकील फारूक नाइक साहब नहीं थे, वो बैरून मुल्क गए हुए हैं, तो इसलिए जो है वो केस एडजन कर दिया गया है। तो ये मामला है। लेकिन ये नवंबर में ये जो अल अज़ीज़िया केस है इसमें भी ज़ाहिर है इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कि अदालत इसको सुनती है या अदालत कहती है कि उनकी गैर मौजूदगी में ये नहीं सुना जा सकता। लेकिन ये केस इंपॉर्टेंट है। नैब के मौक़िफ़ में वज़न है कि एक केस में जब उनको 10 साल सज़ा हो गई थी तो फिर 7 साल यहाँ पे क्यों किया। अगर 7 साल देनी थी तो वजूहात क्यों नहीं लिखी। बताते तो सही भी, इसलिए मैं कम सज़ा दे रहा हूँ, लेकिन ये वजूहात नहीं बताई गई। कहा यह जाता है कि जब कम सज़ा दी जाती है वाइट कलर क्राइम में, जो बाहर के मुल्कों की अदालतों के फैसले मौजूद हैं, वहाँ पर वजह बताई जाती है कि क्यों जो है वो सज़ा कम सुनाई जा रही है। बहरहाल इस पर मज़ीद आपको अपडेट करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।